అంతర్జాతీయ ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ మాఫియాపై తెలంగాణ పోలీసులు భారీ ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. సిఐడి డైరెక్టర్ జనరల్ చారూ సిన్హా ఆధ్వర్యంలో 40 మందితో ఏర్పాటైన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం సిట్ కరీంనగర్లో నమోదైన డాఫా బెట్ కేసును ఛేదించింది. 15 రోజుల పాటు కొనసాగిన ఈ ఆపరేషన్లో భాగంగా ఢిల్లీ, గుజరాత్, పంజాబ్లలో 11 మంది నిర్వాహకులను అరెస్టు చేశారు. ఈ దందాకు సంబంధించి దేశవ్యాప్తంగా విచారణ జరిపి అక్రమ లావాదేవీలకు ఉపయోగించిన 46 మ్యూల్ బ్యాంక్ ఖాతాలను అధికారులు సీజ్ చేశారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు 414 కేసులు నమోదు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలతో 108 బెట్టింగ్ అప్లికేషన్లను బ్లాక్ చేయించారు. తెలంగాణ సరిహద్దుల్లో ఈ యాపులు పనిచేయకుండా ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ల సమన్వయంతో ప్రత్యేకంగా జియో ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఉదయం హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో చారూ సిన్హా ఈ ఆపరేషన్ వివరాలను తెలియచేశారు. బెట్టింగ్ యాపులను ప్రోత్సహిస్తున్న 25 మంది సెలబ్రిటీలు, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లకు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి మరోసారి ఈ తరహా యాపులను ప్రోత్సహిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించినట్లు చారూ సిన్హా తెలిపారు. बेटिंग केस को इन्वेस्टिगेट करना आसान नहीं होता है. उसमें अलग अलग लेयर्स होते हैं, अलग अलग म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसमें इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी वक्त लगता है. कुछ महीने पहले करीमनगर से एक कंप्लेनेंट था जिसने कंप्लेन करी थी कि उसने ऑलमोस्ट 10 लाख रुपया ऑनलाइन बेटिंग डाफा बेट ऐप पर खो दिया है. और उसने जब अपनी आपबीती सुनाई कि उसके साथ क्या हुआ था, धीरे धीरे शुरू में कैसे उसने स्टार्ट किया और उसको कैसे ट्रैप किया गया है, इस बेसिस पे करीमनगर पुलिस स्टेशन में जब रजिस्टर्ड हुआ केस, उसको सिट ने फिर सीआईडी में ट्रांसफ़र कर लिया. और इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद लगभग हमको 4 से 5 महीने लगे हैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में. अलग अलग लेयर्स, 8 लेयर लगभग हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ा. 46 अलग अलग म्यूल अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेट करना पड़ा. बैंक ट्रांजैक्शंस, फ़ोन नंबर्स, ईमेल आईडीज़, और फिर फाइनली जाके इनके द्वारा अक्यूज तक हम पहुंच पाए. इसमें 2 मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं जो 11 अक्यूज अरेस्ट किए गए हैं. उसमें एक अफगानी नेशनल है, 2 मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं. और इनका जो अभी हमने प्रीलिमिनरी बैंक ट्रांजैक्शन इनका जो देखा है उसके हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि लगभग 8 से 10 लाख रुपया रोज़ इनको कमीशन के तौर पर मिलता है. तो ये बताते हैं कि ये कमीशन है 1.5%. तो 1.5% इनका कमीशन अगर रोज़ 10 लाख रुपया बनता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वॉल्यूम है इस पूरे डाफा बेट ऐप का अमाउंट का. इसमें अगर और कुछ पूछना चाहें तो पूछिए. अभी जो इन्वेस्टिगेशन है और आज जिसको अरेस्ट किया वो केवल डाफा बेट ऐप के लिए ही है. इसमें क्रिकेट पे बेटिंग होती है, इसमें कैसीनो गेम्स हैं और इसमें एक एविएटर गेम है, उस पर बेटिंग होती है. नेशनल के अलावा दूसरी कंट्री के और कोई नहीं, बाकी सब इंडियंस. अफगानी नेशनल जो है उनका रोल क्या था मैडम? म्यूल अकाउंट्स को अरेंज करना ऑन कमीशन बेसिस. तेलंगाना के नहीं, अभी तक तो नहीं. अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद मालूम होगा. इन्वेस्टिगेशन अब शुरू होगा. हैदराबाद छोड़ के दूसरे अदर स्टेट्स में जाकर वो लोग कर रहे हैं तो लोग के ऊपर भी कुछ एक्शन लिया जाएगा, जैसे कि यहाँ से हटके. मैं केवल ये बोलूँगी इस मामले में कि बेटिंग किसी भी प्रकार से एक अच्छी आदत नहीं है. तो इस आदत को छोड़े. आप भले तेलंगाना में खेलें, कहीं और जाके खेलें, आपका पैसा डूबना ही है. और इसमें कुछ लोग जैसे हमने देखा है, दूसरी फोर्सेस में भी देखा है हमने, और कभी कभी हम जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें भी हम लोग ने देखा है कि ये बहुत बुरी लत पड़ गई थी लड़कों को, जहाँ एक लड़का खेलता है 20 लाख रुपया लूज़ करता है, लेकिन वही ऐप अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करता है कि देखो मैंने तो लूज़ कर दिया, लेकिन आप अगर अच्छा खेलेंगे तो शायद आप जीत जाएंगे. तो वो दूसरे लड़कों को इंट्रोड्यूस करता था ये ऐप्स पे खेलने के लिए, और फिर दूसरे लड़के भी 10-10, 20-20 लाख रुपए लूज़ करते थे. तो जो ये कार्मिक वर्ग है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि ये लाखों रुपया सिर्फ इन बेटिंग में अपना इन्वेस्ट करें. तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगी सारी पब्लिक से कि बेटिंग ऐप से दूर रहिए. इस पे इन्वेस्ट करना, इस पे गेम्स खेलना, ये अगर आदत बन गई है, अगर आपको लत लग गई है, आप इससे बाहर आ जाएं. क्योंकि इसमें ओवर द लॉन्ग रन, शुरू में हो सकता है आप थोड़ा पैसा जीत जाएं, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग रन, आप सिर्फ अपना पैसा खोएंगे. इसमें लगभग 414 केसेस नमोद हुए हैं तेलंगाना में. लेकिन ये तो कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है. जिन लोगों ने बहुत सारा पैसा खोया है, लेकिन छोटा अमाउंट होगा, उन्होंने तो कंप्लेंट भी नहीं करी है.